जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आज खबर ये है कि 4 से 5 जो मुजाहिदीन हैं या जिन्हें टेररिस्ट भी कहा जाता है, उन्हें वहां पे मार गिराया। और फिर उन्होंने जाहिर है कि दहशतगर्दी की भी बात की कि जो फॉरेन पावर्स हैं वो दहशतगर्दी यहाँ पर करवाती रही। क्या वजह है? आए दिन यहाँ से लोग जाते हैं, अगर यहाँ से नहीं जाते तो कहाँ से लोग जाते हैं जो वहाँ पे जाके इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज करते हैं और फिर बाद में हमें ऐसी खबर देखने को मिलती है। पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ कि भारत जो है वो अवॉइड करता है, वो इग्नोर करता है, वो किसी खातिर में नहीं लाता कि पाकिस्तान ने क्या कहा जम्मू और कश्मीर पे। मुल्क की तारीख की महंगी तरीन शरह सूद पर कर्ज लेने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत यूरोपीय बैंक के $60 करोड़ कर्ज पर 11% सूद अदा करेगी। इसके अंदर एक जो प्रॉस्पेरिटी का उन्होंने बात की वो तो हमें दुरुस्त लगती है कि प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्योंकि हम इसके ऊपर पहले कई बार बात भी कर चुके हैं कि वहां पर जो कंट्रीज हैं जैसे कि अरब कंट्रीज हैं, उन्होंने वहां पर काफी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हुई है। लग पता जाएगा जब आंखों में आंखें डालोगे और हाथ में हाथ डालोगे। नहीं तो 78 साल में 4 जंगें हो गई तो लग पता किसे लग पता। काफी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आपको लगता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर कोई प्रॉस्पेरस हो, कहीं पर प्रॉस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, उसकी इकोनॉमी का मसला अगर हल हो जाए तो फिर बाकी इश्यूज जो हैं वो सानवी हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 3 आतंकी ढेर कर दिए हैं। बारामूला के चक टप्पर क्रेरी पट्टन इलाके में हुई इस मुठभेड़ में एक आतंकी गोली लगने के बाद पेट के बल उल्टता रहा। इसके बाद उसकी मौत हो गई। यह पूरा दृश्य भारतीय सेना के ड्रोन कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया गया है और तलाशी अभियान भी जारी है। वहीं किश्तवाड़ मुठभेड़ में भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया और 2 सैनिक शहीद हो गए। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस चुनाव में आतंकी अपनी धमक दिखाने के लिए पूरा जतन कर रहे हैं। अचानक ही पूरे इलाके में आतंकी घटनाएं बढ़ती देखी जा सकती हैं। चिनाब घाटी क्षेत्र के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों में फैली 8 विधानसभा सीटों के साथ साथ दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिलों की 16 सीटों पर पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान होगा। जम्मू, कठुआ और सांबा जिले में 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण में मतदान होगा। आज खबर ये है कि 4 से 5 जो मुजाहिदीन हैं या जिन्हें टेररिस्ट भी कहा जाता है, उन्हें वहां पे मार गिराया है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है? आए दिन यहाँ से लोग जाते हैं, अगर यहाँ से नहीं जाते तो कहाँ से लोग जाते हैं जो वहाँ पे जाके इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज करते हैं और फिर बाद में हमें ऐसी खबर देखने को मिलती है। आखिर ये कश्मीर का इशू हल होगा भी या नहीं? हम कश्मीर का इशू हल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? साथ ही साथ एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनके रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं। इनसे पूछेंगे कि इनके मुताबिक जो इन्होंने इंडिया का विजिट किया, इनके मुताबिक वहाँ पे मुसलमानों की क्या सूरत हाल है, यहाँ पे हमारी क्या सूरत हाल है। मुझे बताइए कश्मीर का क्या इशू है? इन्होंने भी बात की और लास्ट में आपसे पूछ रहा हूँ ये इशू क्या है? आए दिन हम खबरें सुन रहे हैं, उधर जाते हैं जिहाद के लिए या मुजाहिदीन या कोई भी लोग, उन्हें मार कराया जाता है। इंडियन आर्मी, जाहिर बात है उनकी सर जमीन पे कोई जाएगा तो वो तो उधर से एक्शन लेंगे ना। बात पता क्या है जी? हम जो खुद लोग हैं ना, हम खुद नहीं ठीक है। अच्छा, ठीक है, हमारी पॉलिसी नहीं ठीक है। ठीक है। अब इंडिया है ना, इंडिया हाँ, उसने अपना जो उनका बॉर्डर है ना, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। ठीक है। हमारा अफगानिस्तान का बॉर्डर दे ले, ईरान का बॉर्डर दे ले, हर चीज स्मगलर हो रही है। ठीक है। कोई चीज किसी को नहीं रोकथाम है। तो इसका मतलब गलती हमारी गलती हम खुद लोगों की है ना, गलती हमारी खुद की है। हम दूसरों को क्या कहें? आप इस बात से एग्री करते हैं कि भाई हम अपने घर को क्यों नहीं पहले ठीक कर लेते? अगर आपको जिहाद का शौक है, इन्हें भी शौक है, इन्हें भी शौक है, तो भाई घर में इधर लेट्स सपोज वो गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, इसके खिलाफ जिहाद करो ना। हम बाहर जाते हैं, हर गलत के खिलाफ जंग है, हर गलत के खिलाफ हमारी जो जिहाद है हम करते हैं, क्यों नहीं? अब आवाज बुलंद करना है। देखे बुराई की जो जुल्म करता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जुल्म करता है ना, अगर मेरे पास ताकत नहीं है, अगर ताकत है मैं पहले सबसे पहले उसे हाथ से रोकूं। अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो जुबान से रोकूं। अगर जुबान से भी नहीं रोक सकता, मुझे पता है जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जुबान से। हम ईमान की कमजोर तरीन अलामत ये है, उसे दिल से बुरा जाना चाहिए। ये जो करप्शन पाकिस्तान में हो रही है, ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, ये जो आए दिन हम सुनते हैं जना के केसेस सुनते हैं, इसके अलावा चोरी डकैती ये केसेस सुनते हैं, इसके खिलाफ आप क्यों नहीं जिहाद कर रहे? सर हम आवाज बुलंद करते क्यों नहीं करते? ये हमारी अपनी सारी प्लानिंग की हुई है और अपनी खामियां हैं हमारी, इसलिए
क्योंकि हम अपने आप से जिहाद नहीं करते तो इसके खिलाफ कैसे करेंगे। हाँ, बस ये तो एक लफ्ज सुन लिया ना, कश्मीर में हमारा हमेशा मतलब ही जिहाद का ये पता है कि कश्मीर में जाके जो करना वो इसके अंदर एक जो प्रॉस्पेरिटी का उन्होंने बात की वो तो हमें दुरुस्त लगती है कि प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्योंकि हम इसके ऊपर पहले कई बार बात भी कर चुके हैं कि वहां पर जो कंट्रीज हैं जैसे कि अरब कंट्रीज हैं उन्होंने वहां पर काफी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हुई है, काफी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो आपको लगता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर कोई प्रॉस्पेरस हो, कहीं पर प्रॉस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, उसकी इकोनॉमी का मसला अगर हल हो जाए तो फिर बाकी इश्यूज जो हैं वो सानवी हो जाते हैं। आप इससे एग्री करेंगे या नहीं? एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ये जो स्टेटमेंट है जी, इसके रद्द अमल में जो सऊदी पॉलिसी को जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सऊदी अरबिया जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि वहाँ पे तरक्की हो, वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज और वहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट लगा रहा है, जबकि पाकिस्तान में मदरसे और मस्जिदें बना रहा है। तो अगर ये मैटर ऑफ प्रिंसिपल है कि ये कोई डॉक्ट्राइन है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ पे खुशहाली आती है और फिर ये होता है, तो ये आप खुद इसका हैचर देख लें। ये हुकूमतों और रियासतों की जो नाकामी है, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जो है वो कम्प्लीटली फेल हो गया है अपने जो मुस्लिम ब्रादर्स जिनको वो कहते हैं और कहते कहते थकते नहीं हैं 24 आवर्स, उनकी तरफ से जो उनको बिट्रे किया गया, या बिट्रे का लफ्ज़ मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा रेडिकल है। बिट्रे तो तब होता है जब आप किसी के बारे में कोई जस्टिफाइबल किस्म की तवक्को रखें और वो पूरी ना हो। ये अनजस्टिफाइबल किस्म की ये वही तवक्को है जो आपके लोग जहाज़ों पे बैठ के तो सऊदी अरबिया में जाते हैं कि हम 1 लाख रियाल मांग के तो लेके वापस आएंगे, तो वहाँ वो अरेस्ट होते हैं तो कहते हैं जी हम तो बड़े मायूस हुए, ये मुकद्दस सरजमीन इसके तो हम भी मालिक हैं, तो इस पे हम भीख भी नहीं मांग सकते और ये सऊदी इस पे हुकूमत कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह का माइंडसेट रखते हैं तो जाहिर है डेफिनेटली आप बिट्रे कह लें, लेकिन बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो एलीट है उसके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने अपने आप को बिट्रे किया, एक फेक किस्म की एक शराब के पीछे जो है भागते रहे। किसी दुनिया के कैलकुलेटर में जो उनकी कैलकुलेशंस हैं कि ये होगा तो ये हो जाएगा, उनमें से 1% भी किसी साइंटिफिक लॉजिकल रैशनल जो क्राइटेरिया होता है उस पर पूरी नहीं उतरती और नतीजे के तौर पे वो जो है बुरे तरीके से आइसोलेट हो गए। और इंडिया जो है इस वक्त इतना एक ही भारत का फ्रेंड है जितना कि कोई दूसरी फॉरेन कंट्री हो सकती है। जाहिर है 2 अलग अलग कंट्रीज हैं। वो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप किसी मुल्क पर उसके सिस्टम पर एतमाद करते हैं तो आप अपने खजाने से जो है वो पैसे निकाल के तो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इससे बड़ा और कोई एतमाद नहीं होता। इस दुनिया इस वक्त जो चल रही है वो जाहिर है उसका ABC है इकोनॉमी।